हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रेज ऑफ स्टडी। आज हम बीएड फोर्थ सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है भारत में शिक्षा प्रणाली का विकास एवं इसकी चुनौतियों का अध्याय 11 जिसका नाम है वर्धा शिक्षा योजना बुनियादी शिक्षा 1937 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पहला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा के पाठ्यक्रम क्या हैं? इसका उत्तर है बुनियादी शिक्षा का पाठ्यक्रम निम्न प्रकार है। पहला है आधारभूत कलाएं, जिसमें पहला है कृषि, दूसरा लकड़ी का कार्य, तीसरा कताई बुनाई, चौथा चमड़े का कार्य, पांचवा मिट्टी का काम, छठवां पुस्तक कला, सातवां मछली पालन, आठवां फूलों व सब्जी की बागवानी, नौवां गृह विज्ञान, दसवां स्थलीय वातावरण के अनुकूल कोई अन्य शिल्प। दूसरा है मातृभाषा, तीसरा है गणित, चौथा है सामाजिक अध्ययन जिसमें इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र आते हैं, पांचवा है सामान्य विज्ञान जिसमें पहला प्रकृति अध्ययन, दूसरा वनस्पति विज्ञान, तीसरा जीव विज्ञान, चौथा रासायनिक विज्ञान, पांचवा स्वास्थ्य विज्ञान, छठवां नक्षत्रों का ज्ञान, सातवां वैज्ञानिकों व अन्वेषणकर्ताओं के प्रेरक प्रसंग, छठवां है कला जिसमें संगीत व चित्रकला आते हैं, सातवां हिंदी उन स्थानों के लिए जहां यह मातृभाषा नहीं है, आठवां शारीरिक शिक्षा जिसमें व्यायाम तथा खेलकूद आते हैं। अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा में सर्वोदय समाज की स्थापना पर क्यों बल दिया गया है? इसका उत्तर है सर्वोदय समाज की स्थापना पर बल। आज का समाज दो वर्गों में विभक्त है, एक वर्ग धनी तथा दूसरा वर्ग निर्धन व्यक्तियों का है। आज के समाज में धनी होता जा रहा है तथा गरीब व्यक्ति और गरीब हो रहा है। गांधी जी की प्रबल इच्छा थी कि समाज में आई यह विकृति दूर हो तथा सर्वोदय समाज की स्थापना हो। इस समाज में धन के स्थान पर श्रम का महत्व हो तथा आपस में प्रेम, स्नेह, भाईचारे की भावना हो व घृणा, नफरत, शोषण, स्वार्थ की भावना को त्यागा जाए। इस भावना का विकास करना बुनियादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। सहसंबंध की शिक्षण विधि, इस शिक्षा में हस्तशिल्प के माध्यम से बालकों को विभिन्न विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है। कार्य संबंधी स्वतंत्रता, इस शिक्षा में शिक्षक तथा बालक दोनों को अपना कार्य करने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है तथा शिक्षक को किसी निर्धारित कार्य को पूरा करने की बाध्यता नहीं होती। बालकों को ज्ञान प्रदान करने के लिए शिक्षक किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इस संबंध में उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षक प्रशिक्षण विधि पर प्रकाश डालिए। इसकी हेडिंग है बुनियादी शिक्षा की प्रशिक्षण विधि। पहला है बुनियादी विद्यालय के शिक्षक, बुनियादी शिक्षा संस्थाओं में शिक्षा का तथा शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिन क्षेत्रों में विद्यालय स्थित होते हैं उसी क्षेत्र के व्यक्तियों को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है। शिक्षक के द्वारा किसी बुनियादी शिक्षा शिल्प के माध्यम से ही शिक्षा दी जाती है तथा शिल्प के चुनाव में स्थानीय व भौगोलिक आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता है। दूसरा है शिक्षक प्रशिक्षण, बुनियादी विद्यालयों में प्रशिक्षित शिक्षकों की ही नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार के विद्यालयों की सफलता शिक्षकों के ऊपर ही निर्भर करती है। अतः शिक्षकों को दो प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला है दीर्घकालीन प्रशिक्षण। दीर्घकालीन प्रशिक्षण 3 वर्ष की अवधि का होता है। दूसरा है अल्पकालीन प्रशिक्षण। अल्पकालीन प्रशिक्षण 1 वर्ष की अवधि का होता है। शिक्षकों को हस्तशिल्प की विधि से अवगत कराया जाता है। अगला प्रश्न है बुनियादी शिक्षण पद्धति का वर्णन कीजिए। हेडिंग है बुनियादी शिक्षण विधि। बुनियादी शिक्षा मूल रूप से व्यवहारिक होती है तथा बालक एक साथ कई विषयों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। बुनियादी शिक्षा क्रियाओं तथा अनुभवों पर आधारित है, इसलिए इसका ज्ञान थोड़े से समय में ही हो जाता है। बालकों के शिक्षण व्यवस्था निम्न प्रकार होती है। पहला है सबसे पहले बच्चों को कहानी तथा बातचीत के माध्यम से मातृभाषा का ज्ञान कराया जाता है। दूसरा है
मातृभाषा का ज्ञान होने पर बच्चे पहले उसे पढ़ना तथा फिर लिखना सीखते हैं। तीसरा है, पढ़ाई के साथ साथ बालक किसी आधारभूत शिल्प का ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। चौथा है, जैसे जैसे बच्चा आगे की कक्षाओं में पहुंचता है वैसे ही उसे विभिन्न विषयों का ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। पांचवा, प्राकृतिक वातावरण, सामाजिक वातावरण तथा हस्तकला के माध्यम से अनेक विषयों का ज्ञान बालकों को कराया जाता है। छठवां है, बालक अपनी रुचि के अनुसार हस्तशिल्प का चयन करता है। अब इसी अध्याय के हम बहुविकल्पी प्रश्न देखेंगे, तो चलिए आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम कब पास किया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1935 ईस्वी में। अगला, भारत सरकार अधिनियम कब लागू हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन बी 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट, हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन सी जुलाई 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कहाँ हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए गुजरात में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन कब हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन ए 22 से 23 अक्टूबर 1937 में। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किसने किया? इसका उत्तर है ऑप्शन सी वर्धा के मारवाड़ी स्कूल ने। नेक्स्ट, अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन को किस नाम से जाना जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी वर्धा शिक्षा सम्मेलन। नेक्स्ट है, साक्षरता ना तो शिक्षा का प्रारंभ है और ना अंत, यह विभिन्न साधनों में से एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों की शिक्षित किया जा सकता है। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी गांधी जी का। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय सम्मेलन में गांधी जी ने कौन सी शिक्षा योजना प्रस्तुत की? इसका उत्तर है ऑप्शन सी बेसिक शिक्षा। नेक्स्ट है, वास्तविक शिक्षा वह है जो बालकों की आध्यात्मिक, बौद्धिक और शारीरिक क्षमताओं को उनके अंदर से बाहर प्रकट करे और उद्दीप्त करे। यह कथन किसका है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए गांधी जी का। नेक्स्ट, वर्धा या बेसिक शिक्षा किस पर आधारित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी पर, अर्थात शिल्प पर, निःशुल्क शिक्षा पर और प्राथमिक शिक्षा पर। नेक्स्ट है, शिक्षा सम्मेलन में गांधी जी ने किस शिक्षा पर बल दिया? इसका उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, अर्थात निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा पर। नेक्स्ट, गांधी जी के अनुसार निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा कितने वर्ष तक होनी चाहिए? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 7 वर्ष तक। नेक्स्ट है, गांधी जी ने शिक्षा का माध्यम किस भाषा को बताया? इसका उत्तर है ऑप्शन ए मातृभाषा को। नेक्स्ट है, शिक्षा का केंद्र बिंदु किसे कहा गया? इसका उत्तर है ऑप्शन बी हस्तशिल्प को। नेक्स्ट है, नई तालीम की योजना तैयार करने के लिए कौन सी समिति गठित की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन बी डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति। नेक्स्ट, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन ए डॉक्टर जाकिर हुसैन की। नेक्स्ट है, डॉक्टर जाकिर हुसैन समिति का गठन कब हुआ? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 1937 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन समिति ने अपनी दूसरी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की? इसका उत्तर है ऑप्शन डी 1938 ईस्वी में। नेक्स्ट, 1939 ईस्वी में स्थापित अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को और क्या कहा जाता है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी हिंदुस्तान तालीम संघ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बीएड 4th सेमेस्टर के सारे पेपर्स के बहुविकल्पी प्रश्न और उसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।